अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो 25th पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। क्रिप्टो की मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हम इसीलिए पॉडकास्ट बनाते हैं ताकि आप जो है अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रख सकें। आज जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगी तो आज हम सब वेट करे होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। काफी लोग पूछ रहे थे, अगर नान भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान जीतता है तो कोई डिस्काउंट रखते हैं, इंडिया जीतेगा तो कोई डिस्काउंट रखेंगे अपने डिस्कॉर्ड के लिए। तो भाई पहली बात तो यह है कि ऐसे डिस्काउंट जो है उसके लिए आपका दिल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता विच वे द विंड विल ब्लो। लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट और इसको हम सीक्रेट रखेंगे। मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज, वहां पे हम आपको बता देंगे कि हमारा क्या प्लान है। और इसके अलावा एक बाइनेंस ने नया टोकन लॉन्च करना है। उस टोकन के ऊपर फार्मिंग ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुकी है, 7 जून से स्टार्ट हो चुकी है। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट मुझे लगता है बाइनेंस के ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपेटिटर है RNDR का। अब हमारे असैसिन भाई कह रहे हैं कि ये RNDR जो है वो स्ट्रांग है, और जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है ये स्ट्रांग हो सकता है कि नहीं, ये आपको असैसिन भाई बताएंगे। अदनान भाई, सबसे पहले हम मार्केट अपडेट की बात कर लेते हैं। आगे हम आपको एफटीजी का कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, तो यू कैन इम्प्लीमेंट फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल विद दी एफटीजी प्रोफाइल एज वेल। अगर हम फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल की बात करें, ऑल द टाइम हम डिस्कस करते हैं वेल भी कि बिटकॉइन इज रेंज बाउंड, ठीक है। रेंज लो इज एट 62,962, अप्रॉक्सीमेटली 63,000, रेंज हाई इज एट 70,600। तो स्टिल जो है ना बिटकॉइन रेंज में ट्रेड करा। अगर मैं फिर रिट्रेस की मैंने फ्रॉम दी स्विंग हाई टू दी स्विंग लो, तो मेरे पास गोल्डन रेशियो जोन आ गया। अब अगेन अगर आप देखें कि ये जोन जो है इट इज ऑफ क्वाइट इंपॉर्टेंस देखें मार्केट ने यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा इधर रिटेस्ट की है। उसके अलावा मार्केट इधर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करती रही है, लेकिन कल के डम के बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने इधर ही ट्रेड कर रही है और मार्केट स्टिल इधर होल्ड कर रही है इस जोन में। उसके अलावा यहाँ पे रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेवल भी है, इधर नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, एंड दी नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज एट 71,020। लेकिन कितने मल्टीपल कंफ्लुएंसेस हैं जिसकी वजह से मार्केट स्टिल जो ट्रेड कर रही है वो 67,000 के लेवल से ऊपर कर रही है। वही जैसे असैसिन ने कहा, मार्केट इसको यहाँ पे आती है, रिटेस्ट करती है। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट डाउन करती है, देन वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे हम रेंज लो। अगर यहाँ से मार्केट होल्ड करती रहती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट जो है वो अगेन रेंज हाई को रिटेस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो जो है यहाँ पे हमें साइन ऑफ वीकनेस नजर आएगा। अभी स्टिल सो फार मार्केट इज होल्डिंग, तो हमें कोई एज अ साइन ऑफ वीकनेस देखा नहीं है जिसकी वजह से हम एकदम जो है वो कन्फ्लुएंस पे जंप कर सकें। अगर हम इथीरियम की बात करें, इथीरियम इज शोइंग सेम प्राइस एक्शन एज ऑफ बीटीसी, ठीक है। रेंज बाउंड है, ये रेंज आई एक्सपेक्ट के कंटिन्यू रहेगी टिल द टाइम के मार्केट में ईटीएफ ट्रेडिंग स्टार्ट हो नहीं जाती। ईटीएफ ट्रेडिंग से पहले बिटकॉइन का भी हमें याद होगा 26,200 से 28,400 में ट्रेड करा था। ईटीएफ आया, उसके हमने देखी कि विक गई 25,200 से। उसके बाद जो मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव प्रिंट किया। अगेन यहाँ पे हमने देखा है कि लिक्विडिटी, डीप लिक्विडिटी फ्री हुई है बिलो द रेंज लो, अगेन रेंज लो। और अब ईटीएफ ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट किस तरह बिहेवियर शो करती है डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम दैट द ईटीएफ ब्रिंग्स। अगर हम बात करें कि कल के मूव के बाद अप्रोक्सीमेटली हमने देखा है कि शॉर्ट्स 35 मिलियन और लॉन्ग्स 340 मिलियन के जो लॉन्ग्स हैं वो लिक्विडेट हो गए हैं। ठीक है, अब लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ जाते हैं। तकरीबन लॉन्ग्स जो है वो डिसिपेट होते जा रहे हैं, बल्कि शॉर्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो वी हैव सीन के जैसे मार्केट ब्रेक करेगी ऑल टाइम हाई, हमारे पास 74,500 पे अप्रोक्सीमेटली 456 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो अल्टीमेटली देखते हैं मार्केट किस तरह का अगले कुछ टाइम फ्रेम में बिहेव करती है। वी सी दी ईटीएफ फ्लो, तो सक्सेसफुली जो है उसने ब्लैक रॉक ने 21 बिलियन के एसेट्स एक्वायर कर लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है एफबीटीसी है और जीबीटीसी जो ऑलरेडी होल्ड करा था, लेकिन इन दोनों जो है बहुत अच्छा मूव शो किया। फॉर द कंसेक्यूटिव हमने देखा कि तकरीबन जो 21 मई से लेकर 7 जून तक बिटकॉइन में जो ईटीएफ में है, हमने पॉजिटिव वॉल्यूम ही देखा है। 130 मिलियन, 217 मिलियन, 488 मिलियन। ये भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि बिल्ड जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, वो सब बाय कर रहे हैं। उसके अलावा जो बैंक्स हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये ऑल द टाइम ये बहुत एडिशनल कन्फ्लुएंस प्रोवाइड करेगा मार्केट को आने वाले बुल साइकिल में। अगर तो हम अपने चार्ट्स की तरफ मूव करें, तो सबसे पहले मेरे पास है रियलाइज्ड कैप होडल वेव्स, जो कि नॉर्मली ये बताता है कि मार्केट में जो लॉन्ग टर्म होल्डर है या शॉर्ट टर्म होल्डर है, तो उसके पास अभी कितने परसेंट जो है वो लॉस में है, कितने परसेंट प्रॉफिट में है। तो जैसे ही बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो ये डाटा कल का डाटा है, तो ये बताते हैं कि मार्केट में जो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 41%, जिसमें इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म होल्डर्स भी हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स भी हैं।
अगर हम सेकंड चार्ट की तरफ मूव करें, इसमें हमें बता रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, जिन्होंने 1 दिन से लेकर 6 महीने तक चीज़ें एक्वायर की हैं, उनकी कॉस्ट बायस कहाँ पे है? तो उनकी जो 1 महीने से 3 महीने वाले हैं, उनकी 66,500 है, जिनकी 3 महीने से 6 महीने वाले हैं, वो 48,400 उनकी कॉस्ट बायस है। उसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म होल्डर्स को देखें, और अगर तो ये प्रीवियस मूव और ये जो बिटकॉइन 60,000 70,000 से ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट में जो लॉस और प्रॉफिट का सिनेरियो जो मल्टीपल हमने देखा है कि परसेंटेजेस डेविएशन आई है, वो आई है सिर्फ शॉर्ट टर्म होल्डर्स में। उसके अलावा लॉन्ग टर्म होल्डर्स का अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं, तो इनमें एज सच कोई चेंज नहीं आया। जो कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स की सप्लाई है, वो सिर्फ 1% लॉस में है, विच इज क्वाइट नेग्लिजिबल। के शॉर्ट टर्म होल्डर्स अच्छे खासे लॉस में हैं और लॉन्ग टर्म होल्डर्स सिर्फ 1% लॉस में है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें शॉर्ट टर्म होल्डर्स की, तो इनका बताते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन BTC लॉस में है शॉर्ट टर्म होल्डर्स की फुल सप्लाई। लास्टली अगर हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ सप्लाई एंड प्रॉफिट एंड लॉस बाय लॉन्ग टर्म होल्डर्स, तो ये भी ये बताता है कि टिल 1 जून लॉन्ग टर्म होल्डर्स की जो सप्लाई है वो 0.36% लॉस में है, और इनकी जो है 85.1% प्रॉफिट में है, विच इज क्वाइट एक्सेप्टेबल मार्केट के सिनेरियो को देख के। कि ये बताता है कि नॉर्मली लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो होते हैं वो बुल मार्केट में बहुत रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो होती है हमें पता चलता है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, एक्यूमुलेशन फेज में। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होगा कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। एक्यूमुलेशन होती है कि जब बड़े वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कंट्रीज और बड़े वेल्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। तो बुल मार्केट का पीक और जो होती है टॉप, वो इसी चीज से डिफाइन होता है कि जब ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है तो अल्टीमेटली वहां से आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाता है कि जो मार्केट ने वो अपना ऑल टाइम अचीव कर लिया है। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स में प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट हो गए हैं, तो इट इज अ टाइम टू सेल। तो और लेट्स मूव वेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हसन फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ईटीएफ अप्रूवल की तरफ जा रहे हैं सीन? क्योंकि आपने जी देखा होगा कि ब्लैक रॉक जो है इथेरियम तो वो अप्रूव करवा ही लिया है उसने और ईटीएफ लॉन्च करेगा। ईटीएफ लॉन्च करने के अलावा अपनी एक्सचेंज लॉन्च करना जा रहे हैं ये लोग। और टेक्सास में जो है वो बातें चल पड़ी हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से बड़ी एक्सचेंज लॉन्च करेंगे टेक्सास के अंदर। तो आपको क्या लगता है, जरा अपना एनालिसिस करके जरा बताएं ना कि क्यों करना चाह रहे हैं ये, न्यूयॉर्क के अंदर रह के ऐसी चीजें क्यों नहीं करना चाह रहे और टेक्सास में जाके एक्सचेंज खोलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अदनान भाई, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं कि ये टेक्सास क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। यूजुअली ये हो सकता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर हैं तो दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, मार्केट वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हैं, फुल कंट्रोल ऑफ द एसेट्स। तो मे बी दे वांट टू लॉन्च देयर ओन एक्सचेंज। ETF का डाटा तो हमने देख ही लिया है, अब ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि ये इनका मेन एम क्या। उससे पहले तो सिर्फ आपको पता है, उनको ही पता होगा इस बारे में। सेकेंडली, आपने इथेरियम ETF की बात की, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लैक रॉक है उसने सबसे पहले जो है उन्होंने लेट जमा करवाया था फॉर्म 1B-4 जो होता है उनका, लेकिन सबसे पहले उन्होंने S1 फाइल कर दिया है। तो ये बता दी कि अगर एटलीस्ट ब्लैक रॉक फाइल करा है तो SEC जो है वो स्पीड अप करना चाहता है प्रोसेस को। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उनका टिकर लिस्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली ETF स्टार्ट ट्रेडिंग। तो बिटकॉइन ने जितना अच्छा मूव दिया, तो आई एक्सपेक्ट कि इथेरियम जो है वो उसे एटलीस्ट डबल टाइम्स तो उसको देना चाहिए। लेट्स सी कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेके आता है। हाँ, तो आपने मुझसे कहा है कि मुझे पता होना चाहिए, तो मुझे इतना पता है कि ब्लैक रॉक जो है वो क्यों इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी देखा है कि इन्होंने बिटकॉइन के ईटीएफ लॉन्च किया है, तो इनका वन ऑफ द बेस्ट ईटीएफ इन द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट्स, कि इतना ज्यादा लोगों ने पैसा इनको बना के दिया है और ये लोग जो है ना बड़े खुश हैं इस वक्त। और ये लोग अभी जो नेक्स्ट गेम करना चाह रहे हैं वो टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स करना चाह रहे हैं। हर चीज दुनिया की जो आप सोच सकते हैं जो इनके हाथ में है, ये उसको टोकनाइज कर देंगे। और टोकनाइजेशन करने के लिए जो अभी लीगल फ्रेमवर्क है न्यूयॉर्क के अंदर, विच इज नॉट सुटेबल फॉर देम, वो एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है। वो उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। जबकि टेक्सास के अंदर जो लोग अमेजोन के ऊपर काम करते रहे हैं ई कॉमर्स में और अपनी एलएलसी खोलते रहे हैं, उनको ये भी पता है कि टेक्सास की एलएलसी क्यों खुलवाते हैं। क्योंकि वहां पे एलएलसी खुलवाना बड़ा आसान है। एक तो पैसे कम लगते हैं, उसके अलावा आपकी टैक्स पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सास एक हेवन है अमेरिका के अंदर। तो आई थिंक दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स विच इज व्हाई दे वांट टू गो टू टेक्सास। और ये लोग जल्दी में है, ये लोग इसको डिले नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि यार हम जितना पैसा बना रहे हैं हम अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है उसका एक ही मकसद होता है, और वो मकसद ये होता है कि अपने पैसे को कैपिटलाइज करना, अपने पैसे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो $10 ट्रिलियन इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। और मुझे लगता है कि ये टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स करने के बाद
ये उसको 2x 3x 4x तक कर लेंगे आने वाले दिनों में, और इसी के लिए सारी गेम तैयार की जा रही है. तो Assassin, over to you if you can share the information about this new launch pool token and how people can farm it, और किस तरह से अपनी फार्मिंग करके पैसे बना सकते हैं. ओके तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. सबसे पहले आप बाइनेंस के लॉन्च पूल में जाएंगे. दिस इज़ ए ट्यूटोरियल कि आप कैसे इसको लॉन्च पूल में स्टेक कर सकते हैं. ठीक है, ये IO है. ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका यही है. डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड AI कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट के बेस्ड अराउंड है. इसको आप दो तरीके से इसको स्टेकिंग कर सकते हैं. एक FDUSD जो स्टेबल कॉइन है, दूसरा BNB. आई पर्सनली प्रेफर BNB बिकॉज इसमें इसका स्टेकिंग पूल थोड़ा ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे आप स्टेक पे क्लिक करेंगे रिगार्डलेस आपने FDUSD पे करना है या BNB पे करना है. टोटल रिवॉर्ड पूल जो इसका ओवरऑल है फॉर FDUSD एंड BNB वो 20 मिलियन टोकन्स है. एंड प्री लिस्टिंग इसकी कोई 3 से 5 प्री लिस्टिंग प्राइस इसकी प्री मार्केट में $3 से $5 में अभी फॉर नाउ फ्लक्चुएट कर रही है. यू विल क्लिक ऑन स्टेक. उसके बाद आपके पास आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाना चाहें, इसके वाइट पेपर्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, इस लॉन्च पूल का ट्यूटोरियल फर्दर बाय बाइनेंस, ऑल डिटेल्ड रूल्स, अगर आपने इसको एक्सप्लोर करना हो तो आप यहाँ पे जाके मोबाइल ऐप से या फिर बाइनेंस की डायरेक्ट वेबसाइट से इसको फॉलो कर सकते हैं. अब अगर आपने BNB में करना है तो आप इसकी BNB पूल में देख सकते हैं 17 मिलियन टोकन्स हैं, और जो FDUSD में है वो 3 मिलियन टोकन है. दैट्स व्हाई आई पर्सनली प्रेफर बाइनेंस BNB का टोकन्स आप किया करें. अगर आपने स्टेकिंग करनी है, सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपके स्पॉट वॉलेट में आपके पास BNB होना चाहिए इन ऑर्डर आप जाके स्टेकिंग करें. सपोज आपके पास आप इधर स्टेक पे क्लिक करेंगे, आपके पास मिनिमम 0.01 BNB हो सकता है. मेरे पास इतने BNB है, मैं इसको स्टेक कर दूंगा, बट इट्स नॉट अलाउड बिकॉज इट्स लेस देन 0.01 विच इज लाइक $6. तो आपके पास मेक श्योर आपके स्पॉट वॉलेट में 0.01 मिनिमम अमाउंट है स्टेक करने के लिए. अप टू आप 100 200 500 जो जितना आप स्टेक करना चाहें BNB आप स्टेक कर सकते हैं. आप उधर अमाउंट लिखेंगे और उसको स्टेक कर देंगे और आपकी ऑटो फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी. 2 दिन और 7 घंटे बाद ये फार्मिंग क्लोज हो जाएगी. आप वापस यहाँ पे आके क्लेम रिवॉर्ड्स कर सकते हैं. आपके जो IO टोकन्स हैं जितने भी बनते हैं, कैलकुलेशन और आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो आपके लिस्टिंग के टाइम डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और आपने जो BNB स्टेक किए हैं वो भी आपके पास वापस आ जाएंगे. आप इधर जाके रिडीम पे क्लिक कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू स्टेक BNB फॉर IO टोकन फार्मिंग. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन Assassin. हम तो बिल्कुल करते हैं ऐसी लॉन्च पूल के अंदर टोकन में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल फ्री मनी. एक दफा लॉन्च हो जाता है, उसके बाद इसका क्या यूज केस होता है, क्या आगे जाके ये बनता है, क्या इसके टोकनाइजेशन होती है, ये बात की बातें हैं. लेकिन अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर इंटरेस्ट और उस तरह की चीजें शामिल नहीं है, तो आई थिंक इट्स फेयर टू टेक अ रिस्क. एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू टू टेक द रिस्क, इट्स अप टू यू, बट इट्स आवर जॉब टू टेल यू व्हाट्स गोना हैपन इन द मार्केट, और बाइनेंस इसमें क्या कर रहा है. Over to you, Hassan, if you can share the market analysis for this week, क्योंकि लोग काफी ज्यादा पैनिक हैं. मार्केट ने थोड़ा सा जो है ना नीचे आती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, और हम अपनी पॉडकास्ट में बताते रहते हैं कि पैनिक नहीं करना, लॉन्ग टर्म के घोड़े बनना शुरू कर दें. जहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, प्रॉफिट अपने हमेशा बुक किया करें. हर पॉडकास्ट में हम बताते हैं, लेकिन आई थिंक हमारी पॉडकास्ट जो है वो इंडिया में ज्यादा सुनी जा रही है. 51% पिछले 28 डेज में इंडिया से हमें सुना जा रहा है, जबकि 25% जो है पाकिस्तान में सुना जा रहा है. तो यार पाकिस्तानियों, पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दो, पूरा देखना शुरू कर दो, ताकि तुम लोग पैनिक ना हुआ करो जब मार्केट डाउन टर्न लेती है. अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, वो हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप्स. फेयर वैल्यू गैप्स को Assassin कवर करेंगे और बताएंगे कि होते क्या हैं. आम अल्फाज में मैं पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अगर कोई चीज ट्रेड कर रही है $5 के ऊपर, लेकिन अचानक से मार्केट गिरती है और वो धड़म से गिर के $1 पे आ जाती है, तो आपने अगर ऑर्डर लगाए होंगे $3 के ऊपर, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे क्योंकि मार्केट गिरी है. लेकिन मार्केट गिरने के बाद अपनी फेयर जगह पे आ जाएगी, मसलन $3 पे आ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि इस वक्त मार्केट अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर है. और ये गैप जो होते हैं, ये टेक्निकल चार्ट्स पे कैसे हम देख सकते हैं, Assassin आपको ये चीज बताएंगे और दिखाएंगे, ताकि इससे आप अपने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें. ओवर टू यू Assassin. ओके, सो फेयर वैल्यू गैप्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फेयर वैल्यू गैप्स आपने फाइंड आउट कैसे करने हैं. फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या है, बुलिश सिनारियोज में, बेरिश सिनारियोज में फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है.
सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप्स, आप एफवीजी, इसका फुल फॉर्म होता है एफवीजी का फेयर वैल्यू गैप्स, या आप इसको इम्बैलेंसेस भी कह सकते हैं, इनएफिशिएंसी भी कह सकते हैं, स्पेशली जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल्स हो और बाय और सेल ऑर्डर्स इक्वल ना हो, ठीक है। एंड इन मोस्ट सिचुएशंस ये आपके लिए एक पिवट पॉइंट होता है कि मार्केट उसे रिवर्स करती है। सबसे पहले मैं आपको एक बुलिश एफवीजी बताऊंगा। अब सबसे पहले एफवीजी ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, आप अपने चार्ट पे जाएं किसी भी टोकन के और उसको किसी भी टाइम फ्रेम पे खोल लें। फॉर दिस एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने डेली टाइम फ्रेम बिटकॉइन का खोला है, और अब इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मुझे एक इम्पल्स मूव देखनी है जो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल हों। अब मैं इसको इनफैक्ट ऐसे कलर्स में बना देता हूँ। ये कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर है? डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 डे, ठीक है, बिटकॉइन का। अब ये मैंने 3 ग्रीन कैंडल्स इकट्ठी मार्क की हुई हैं, ऑल्दो यहाँ पे 2 नीचे भी हैं, लेकिन मैं 3 इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पल्स मूव है। अच्छा खासा यहाँ पे इसने इम्बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एज सच करेक्शन नहीं आई थी अंटिल दिस पॉइंट। एनीवे 3 कैंडल्स सेम कलर की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, लेट्स सपोज ऐसी ही कोई कैंडल हो जो 2 ग्रीन 1 रेड हो, वो हमारे लिए एज सच क्वालिफाई नहीं करती। आई विल गिव यू एन एग्जांपल आफ्टर दिस फॉर दिस। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है ना फॉर बुलिश सिनेरियो, सबसे पहले आपने पहली, इसको मैं फर्दर जूम इन कर देता हूँ सो यू अंडरस्टैंड। ओके, ये 3 कैंडल्स हमने दी हैं। सबसे पहले इस कैंडल की विक जो है, इसका जो हाई है, यहाँ से हम अपना एफवीजी स्टार्ट करेंगे, और जो तीसरी कैंडल का लो है उस तक हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पे। इसको मैं फर्दर कर देता हूँ। ओके, अब ये जो आपका गैप होता है ना, दिस इज कॉल्ड योर एफवीजी। इसको मैं यहाँ पे फर्दर राइट डाउन कर देता हूँ, एफवीजी। ओके, ये हमारा एफवीजी आ गया, ये हमारा बुलिश एफवीजी है, जहां से पोटेंशियली इट शुड फिल द एफवीजी एंड रिवर्स द मार्केट। अब यहाँ पे आपने कुछ कंडीशंस देखनी है। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि 3 कैंडल्स कंसेक्यूटिव कलर्स की हैं और आपको एक अच्छी मूव दी है, एक वॉलेटाइल मूव दी है, जिसके बीच में आप पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल का आप कुछ नहीं करेंगे, और तीसरी कैंडल का लो, यानी फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो के बीच में जो गैप है वो आपका एफवीजी कहलाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, जब ये एफवीजी बनी थी, बिटकॉइन यहाँ पे था 51 पे था, ये कोई लेट फेब की बात है। यहाँ से बिटकॉइन गया बिटकॉइन में इट्स ऑल टाइम हाई अराउंड 73,600। वहां से इट टुक सम टाइम, लेकिन इसने यहाँ पे आके मई में लगभग 2 महीने बाद इसको एग्जैक्टली वहां से टैप किया। आप देख सकते हैं तान भाई, बिल्कुल उसी बॉक्स की रेंज में इसको टैप किया। यही हमारा रिवर्सल पॉइंट था। एंड सपोज आपने एफवीजी के बिल्कुल टॉप पे अपनी लिमिट ऑर्डर ये जो भी बनाया होता, तो बिटकॉइन आपका 27% मूव, ऑलमोस्ट 15,000 प्लस आपको मूव दे गई है। सो दिस इज कॉल्ड योर बुलिश एफवीजी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेरिश एफवीजी क्या होती है। लेट्स एक सपोज क्वेश्चन है सैसन, ये बुलिश एफवीजी जो आपने दिखाया है, ये बड़ा जबरदस्त सिनेरियो दिखाया है कि जहां पे आपने उसको मार्क किया हुआ है, मार्केट ने वहीं से आके जो है ना बाउंस बैक किया था, ठीक है। तो इज इट ऑलवेज द केस कि जो है आपके एफवीजी मार्क हुए वहीं से मार्केट बाउंस करती है, या ये समटाइम्स कुछ ऑपोजिट भी हो सकता है इसमें? Well, obviously opposite हो सकता है, why not, because everything in trading has an invalidation point. काफी केस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एफवीजी है और इसके नीचे एक और एफवीजी इधर मिल रही है, तो काफी दफा ये होता है कि अगर आप अपनी मार्केट, क्योंकि देखें आप मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे, आपको अपनी लिक्विडिटी भी देखनी है। अगर इसके नीचे हायर लिक्विडिटी है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जरूर होता है कि मार्केट इसको यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस करके दोबारा नीचे डंप कर जाए टू फिल एंड टू स्वीप दी लार्जर लिक्विडिटी। तो अभी देखें ये एफवीजी तो इसने बाउंस कर दी है, अब ये ऐसा इतनी वैलिड नहीं रही। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको इसको शॉर्ट टर्म पे चला जाऊं, 4 आवर पे मैं चला जाता हूँ। शॉर्ट टर्म पे मुझे यहाँ पे एक एफवीजी नजर आएगी, ये 4 आवर पे मैं चला गया हूँ। इसको मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, इसका पहले का हाई और इसका लो, ये देखें इसने डायरेक्टली वहां से ही फिल करके
कोई एक दो दिन बाद वहां से फिल करके इसने हमें एक और इम्पल्स मूव दिया। तो ये भी आपकी फेयर वैल्यू गैप क्या कहते हैं रहती है। अब किस सिनारियो में इनवैलिड है, यहाँ पे आप देखें, ये आपका रीसेंट स्विंग लो है, आई मीन स्विंग हाई है, जो इधर स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद डिस्प्लेसमेंट से पहले हुआ था। यहाँ पे भी आपका एक अच्छा बाउंस मिल सकता है, लेकिन सिंस इसने यहाँ से ऑलरेडी बाउंस कर दिया तो अब ये एफवीजी इनवैलिडेट हो गई है, तो इस हिसाब से हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक, दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये तो बुलिश सिनेरियो। अब बेरिश क्या बता रहे थे? अच्छा सासा सॉरी, ये ऊपर भी एक इम्पल्स मूव है जिसमें मल्टीपल कैंडल्स हैं, बट इसमें तो एफवीजी मुझे लगता है कि नहीं हुई। ये वाली आप कह रहे हो? यप, यहाँ पे आप देखें, यहाँ का हाई, यहाँ का लो, ये देखें, यहाँ पे आपकी एक अच्छी हाई थी, इसने इसको क्रॉस कर दिया, इट गॉट इनवैलिडेट, सिंपल। तो यहाँ पे आपकी एफवीजी इनवैलिडेट हो गई। लेकिन मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पे आपको पॉइंट में कवर करूं, यहाँ से इसने बाउंस किया था, लेट मी यहाँ से देखें, शॉर्ट टर्म बाउंस किया एंड देन स्वीप, क्योंकि ये हमारा स्विंग हाई था। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल वर्ड आप कह सकते हैं हाई वॉलेटिलिटी मूव, वो ऊपर हो या नीचे हो। यहाँ पे हमारा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये स्विंग हाई था, तो यहाँ पे मैं ये लाइन मार्क कर देता हूँ। लेकिन यहाँ से इसने शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं बाउंस किया, फिर उसके बाद एफवीजी कर दिया, तो ये इनवैलिड एफवीजी हुई। यहाँ पे हम इतना एंट्री लेने का हमें फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो यूजुअली जो एफवीजी जब टैप होती है तो वो एक ही दफा टैप होने के बाद इनवैलिड हो जाती है या मल्टीपल टाइम्स भी वहां से बाउंस हो सकता है? नहीं, वन टाइम इज इनफ। ओके, एक एफपीजी को बार बार करने का फायदा नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, 3 कैंडल्स इकट्ठी होनी चाहिए। मैं 4 आवर पे देखूँ ना, यहाँ पे एक अच्छी एफपीजी बन सकती थी इस रेंज में, और लगभग यहाँ, बट नहीं बनी। वाई? बिकॉज 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, अदनान भाई एंड एवरीवन वाचिंग, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन है। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जरूर जा सकता हूँ। ये 4 आवर पे आई गो एंड सी ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम। 2 आवर पे मुझे बहुत अच्छी ये एफवीजी मिली है। लेट मी गो ओवर हियर एंड मार्केट। इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है लेकिन उल्टा है। इसमें हम क्योंकि जब कॉइन पंप करता है ना, तो कॉइन पंप नीचे से करता है, और जो डंप करता है वो ऊपर से करता है। तो जो पंप करता है, हम पहली कैंडल का टॉप और तीसरी कैंडल का बॉटम देखते हैं, लेकिन जब ऊपर से गिर रहा है तो ऊपर से हम 3 कैंडल्स देखेंगे, 1 2 3, पहली का लो और तीसरी का हाई। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, रिमूव दिस। तो इसमें सिचुएशन सेम होगी बट इट विल बी ऑपोजिट। अब आप देखें, पहली का लो, तीसरी का हाई, ठीक है, ओवर हियर, और देखें यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी हमारा यहाँ पे बेयर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, राइट। मैं इसको इधर मार्क भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा एफईजी होगा ना, बेस्ट केस सिनेरियो होगा जनाब कि जब यहाँ पे आए प्राइस, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे चली जाए, दिस वुड बी योर बेस्ट केस सिनेरियो ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम। एंड इसका अगर आप देखें, अगर इसका एसएल क्या होगा, इसका एसएल होगा बिल्कुल एफईजी के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दें। आपके रेंज हाई पे जाने की जरूरत नहीं है, एफईजी के टॉप पे, क्योंकि एफईजी जैसे ही इनवैलिडेट हो गई, बात खत्म, आपका जो ट्रेड सेटअप था इट गेट्स इनवैलिडेटेड, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस अबव द रेंज हाई। तो इसका ये होगा। अच्छा सैसन भाई, कभी कभी 2-3 एफवीजी इकट्ठी आ जाती हैं जैसे, तो वो हम कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सी वाले से वो बाउंस बैक करेगा, कहाँ से उसका रिएक्शन आएगा? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ कॉइन जहां पे आपने देखा हो। अब वो याद तो नहीं है, लेकिन इस तरह का मैं काफी जगह बता देता हूँ, नॉट कॉइन रिसेंटली पंप हुआ होगा, इसमें होनी चाहिए। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम पे हूं, देखें ये एक रेड हो गई, तो यहाँ पे नहीं हुई ये। अगेन मैं इसको ये मार्क कर देता हूँ जूम इन करके। बाय द वे नॉट कॉइन हमने दिया था इसमें, क्या कहते हैं, अपनी पॉडकास्ट में टू पीपल टू फार्म, अच्छी खासी रिटर्न्स देके गया था। एनीवे, यहाँ पे देखें ग्रीन कैंडल, ओके, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, नो, ये एफईडी का इसने जो फंडामेंटल होता है इसने फॉलो नहीं किया, सो दिस विल बी इनवैलिडेटेड।
ये ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल कंसेक्यूटिव नहीं है, तो हम भी इसको मार्क नहीं करेंगे। जो एक प्रॉपर एफवीजी मैं आपको दिखा सकता हूँ वो ये होगी, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। पहली का हाई, तीसरी का लो, ये नहीं होगा क्योंकि इसने उधर ही उसको इनवैलिडेट कर दिया। हाँ, आप इसको समवट कह सकते हो। इसका हाई और इसका लो यहाँ पे आपका प्रीवियस स्विंग हाई था, तो यहाँ पे जो आपका अगर प्राइस आती है फॉर एग्जांपल अराउंड, इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे 0.005, दिस विल बी आइडियल एंट्री, क्योंकि इसने पैराबोलिक आर्क मूव हमें दी है एंड जहाँ पे इसकी नीचे अंडरलाइंग लिक्विडिटी होगी यहाँ पे स्वीप करने का पोटेंशियल है। लेकिन ये जो एफईजी है 0.0057, ये इट विल बी एन आइडियल एंट्री फॉर दिस कॉइन। तो आपको देखना पड़ता है। अब आप देखो यहाँ पे एक पैराबोलिक मूव आई है, यहाँ पे भी पैराबोलिक है, लेकिन इसने इस लिक्विडिटी को यहाँ पे आप देखो, इधर आ जाओ, ये हाई और ये लो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, लेकिन इसने इसको ऑलरेडी टैप कर दिया हुआ है, उसने अपने आप को इंड्यूस कर दिया हुआ, तो इस हिसाब से ये इनवैलिड एफईजी होगी। कोई और कॉइन बता दे, उस पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एनीवन? RNDR पे करके देखें। RNDR कौन सा टाइम फ्रेम पे? 4 आवर्स। 4 आवर्स, ओके। बेरिश चाहिए कि बुलिश एफईजी? बुलिश, क्योंकि लोग पैसे बनाना चाहते हैं। ओके, बुलिश एफईजी आपके सामने है, ये 3 कैंडल्स बनाई, इसने तो मल्टीपल 3 कैंडल्स बनाई हैं यहाँ पे। कौन सी मल्टीपल? ये देखें, नीचे से भी 3 है, ऊपर और 3 जा रही हैं, उसके बाद और 3 ऊपर जा हाँ, रही हैं, तो मल्टीपल एफईजीज है, एग्जैक्टली मल्टीपल एफईजीज है। जी, वो ये एग्जांपल आ गया जो मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ, मुझे पता था, अगर 2-3 मुझे पता था आप इधर ही देख रहे थे। ये पहली एफईजी आ गई, ये दूसरी एक एफईजी है। एफईजी से पहले इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुई, तो इसका आइडियल एंट्री यहाँ पे होगी एक 7.9, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे, आई थिंक डेली टाइम फ्रेम पे जाए, इस एरिया के पास आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ से देखें, इसने विक मारी थी, लेकिन जो आइडियल टाइम फ्रेम था ना इसका, यहाँ पे ये हमारा हुआ, ये देखिए यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये बीओएस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और उसके बाद वहां पे प्राइस आई और वहां से इसने बाउंस किया। यहाँ पे अगर आपका वो लिमिट ऑर्डर होता, ये यहाँ तक गया था क्विक 14%, अगर आप अभी भी होल्ड कर रहे होते तो 8% समथिंग। तो मल्टीपल एफईजीज हो सकती हैं इसमें, कोई इनवैलिडेशन का अगर एज लॉन्ग एज पॉइंट नहीं है तो मल्टीपल एफईजीज भी हो सकती हैं। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी इंड्यूस क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ से एक अच्छी एंट्री बनी। अगर ये जब टूटेगा फिर यहाँ पे आपकी एक एफईजी है, तो एफईजीज कैन बी मल्टीपल जस्ट लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स। Assassin, when any coin is launched for the first time, right? उसके तो आप इतने चार्ट्स और टाइम फ्रेम्स नहीं होते, so उसके कितने टाइम फ्रेम के बाद हम उसकी एफईजी को कह सकते हैं कि यार दिस इज राइट टाइम टू एनालाइज द एफईजी ऑफ इट? देखिए, मैं बिटकॉइन का चार्ट आपको खोल रहा हूँ 1 मिनट पे। देखिए, ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 1 मिनट पे भी चल सकते हैं, तो इसमें कोई एज सच मसला ही नहीं है। अपने ज़माने में मैंने 1 मिनट पे 30 सेकंड्स पे भी ट्रेडिंग की हुई है। तो आप यहाँ पे देखें। अच्छा, ये बताओ, जो 30 सेकंड में ट्रेडिंग की थी उसमें लॉस ज्यादा किया था, प्रॉफिट ज्यादा किया था? मैंने एक दफा $3000 का प्रॉफिट किया था। अच्छा। एक मिनट और 30 and 45 सेकंड्स पे जाके। किससे इंप्रेस हुए थे? टपाटप से तो नहीं इंप्रेस हुए थे? नहीं, बस वो आदत थी डीजन ट्रेडिंग की, ये भाई बस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन। सही है। तो आप देखें यहाँ पे भी आपके अच्छे खासे ये हैं। ये जनाब देखिए, आपका यहाँ पे खैर विक्स नहीं है, अगर आप फ्यूचर चार्ट पे जाएं आपका अच्छा है नजर आएगा। ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, वहां पे उसने बिल्कुल टैप किया
यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट लिमिट किया था, किसी ने शॉर्ट किया था, यहाँ से $60 आपके एक बिटकॉइन में बने होते, फिर जाके देखा उसने उसको ही क्रॉस करके तोड़ दिए। तो ये प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं। आप इसको 30 सेकंड्स पे करें, 1 मिनट पे करें, 15 मिनट पे करें, लेकिन अगेन जितना हायर टाइम फ्रेम का आपका बायस होगा उतना सॉलिड होता है। ठीक है असैसिन, जरा बिटकॉइन का आप खोलना 4 आवर्स का एक दफा खोलना, और कोई उस पे आपने इंडिकेटर्स नहीं लगाने, जरा सिंपल सा चार्ट खोलना जरा। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत से ऑडियंस के भी होंगे। सही है? अब देखो, एक आम बंदा तो इसको देखेगा ना, बंदा लेमैन टर्म्स में देखेगा यार ये बुलिश जा रहा है ऊपर, थोड़ा सा मार्केट नीचे आई हुई है। आप तो एक टेक्निकल एनालिसिस वाले बंदे हो, आप जब फर्स्ट टाइम किसी भी कॉइन को ऐसे देखते हो तो आपके जहन में क्या चीजें आना शुरू हो जाती हैं? नंबर 1 पे क्या चीज आती है, कौन सा इंडिकेटर देखते हो, सेकंड पे कौन सी चीज आती है? लाइक स्टेप बाय स्टेप जरा बता सकते हो कि आपकी थिंकिंग माइंडसेट कैसे वर्क अराउंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट को देखने के लिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, सबसे पहले लोग पता है क्या करते हैं, लोग किसी ने एंट्री लिया ना तो वो बिटकॉइन का ये फेस देखते हैं जो मैंने लाल मार्क किया, ठीक है, वो पीछे जो फिल्म हुई है, जो पीछे कहानी चल रही है उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ठीक है, उनको देखना चाहिए बिटकॉइन की ये भी कहानी है, आपको पूरा देखना है। यू हैव टू सी हिस्ट्री, बिकॉज मार्केट आपके चाहने ना चाहने, आपके ओपिनियन, आपकी फीलिंग्स से काम नहीं करती, मार्केट अपने तरीके से काम करती है। सो यू हैव टू सी के मार्केट में ये जो भी आप कॉइन पे ट्रेड कर रहे हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे, वो कर क्या रहे। सबसे पहले मैं इसमें एक आसान सी चीज बनाऊंगा, ठीक है? मैं रेंजेस बना लूंगा, रेंज हाई और रेंज लो। ये किसी को भी बनानी आ सकती है। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे आप लकीर खींचें, कॉमन टच पॉइंट्स करने, बिल्कुल बेसिकली आपने रेजिस्टेंस बनानी है। ये एक रेजिस्टेंस बना ली, ठीक है? यहाँ पे मैं एक सपोर्ट भी बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है? फिर 2 एपिसोड पहले जो हमने एफवीजी का क्या नाम है, फिब्स का टॉपिक समझाया था, उसकी आपने नीचे से लकीर खींच के ऊपर बनानी है, क्योंकि आप सपोर्ट ढूंढना चाहते हैं, आपने स्पॉट में एंट्री करनी है, आपने बिटकॉइन में एंट्री करनी है, ठीक है? अब एक हमने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए थे, क्या कहते हैं, फिब्स, 0.618 विच इज अ गोल्डन फिब, और 0.5 यहाँ पे लाइन बनी हुई है, इसको मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ, यहाँ पे बना दी, ठीक है? ये बना दिया, इस लाइन को कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है? विच इज योर बेसिकली फिजिक्स में पढ़ा था हमने। एग्जैक्टली, ये आपकी इक्विलिब्रियम है, ठीक है? मार्केट इससे ऊपर है, मींस ये अपने प्रीमियम जोन में है। अब एफवीजी की भी टाइप्स होती हैं, एक एफवीजी होती है प्रीमियम एफवीजी, एक एफवीजी होती है आपकी डिस्काउंट प्लैटिनम नहीं, डिस्काउंट एफवीजी। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं रेंजेस बनाऊंगा, मैं देखूंगा भाई प्राइस एक्शन से इसने हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे स्टिल बुलिश है, नथिंग टू वरी अबाउट, ये अपना स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। जब ये स्ट्रक्चर देखें, इसने रीसेंट लो यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं तब देखूंगा कि भाई मैंने बाइंग करनी है। ये जब स्ट्रक्चर टूटेगा ना, फिर ये जब नीचे जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये इसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 4 आवर पे, ये स्ट्रक्चर है। मेन डेली टाइम फ्रेम पे जब आप आ जाएंगे, आपका ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे 60,200 से 60,000। जब ये डेली टाइम फ्रेम पे टूटेगा ना, ये देखिए, ये हमारा लोअर हाई है और ये हायर लो। अब ये लो, हायर लो एक और बना रहा है, जो जिसने ये जो लो बना है, ये इस लो से ऊपर है, मतलब मार्केट ज्यादा नहीं गिरी, इसका इक्वल हाई है। यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, जैसे हम मंडे लो, मंडे रेंजेस को ट्रेड करते हैं, लोगों को पता ही होगा, तो ये ऐसा कोई पैनिक की बात नहीं है। वापस मैं आ जाता हूँ 4 आवर पे, ठीक है? मैंने देख लिया कि जनाब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे एवरीथिंग इज गुड। फिर मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे इस रेंज पे ट्रेड कर रहा है ना, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो यहाँ पे ऊपर ट्रेड करेगा। अब इक्विलिब्रियम के नीचे है, डिस्काउंट जोन में, तो यहाँ पे जब ये टूटेगी ना रेंज, फिर हम पैनिक आप करने का सोचेंगे। अव्वल तो आपको क्रिप्टो में, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट या बिजनेस में पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो जब प्राइस एक्शन उसका टूटे, जब स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो हायर टाइम फ्रेम पे, डेली पे हो, वीकली पे हो, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट कोर्स ऑफ मूवमेंट क्या होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस रेंज पे क्या होता है। सबसे पहले ये यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। अच्छा, आपने ये पूछ लिया, ये है भाई प्रीमियम जोन, ठीक है? एंड ये है डिस्काउंट जोन। देखें, अब बहुत सिंपल बात है, देखें,
आपने लॉन्ग की एंट्री लेनी है। लॉन्ग का मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट में बाय, शॉर्ट का मतलब होता है सेल। अगर आपने खरीदना है तो आप डिस्काउंट जोन में खरीदें, अगर आपने बेचना है आप प्रीमियम जोन में बेचें। अगर आपने कॉइन लॉन्ग करना है आप डिस्काउंट रेंज में करेंगे, आपने शॉर्ट करना है तो आप प्रीमियम रेंज में करेंगे। अब इसकी भी तरीके होते हैं। जस्ट बिकॉज ये कॉइन नीचे आ गया आपने ये नहीं मुंह उठा के कर दिया, नहीं। यहाँ पे मैं जाऊंगा, 4 आवर पे कहा, 4 आवर पे मैं एफईजी ढूंढूंगा। यहाँ पे मुझे कोई खास एफईजी नहीं मिली तो मैं 2 आवर पे शिफ्ट हो जाऊंगा। 2 आवर पे भी मुझे कुछ खास नहीं मिला तो मैं 1 आवर पे जाऊंगा। 1 आवर पे भी नहीं मिला मैं 30 मिनट्स पे जाऊंगा। ये देखिए 30 मिनट्स पे मुझे एक मूव मिली है। देख रहे हैं अदनान भाई, ये बिल्कुल आपका हाई था, या बेसिकली आपकी इधर डिस्प्लेसमेंट हुई है, विच इज डिस्प्लेसमेंट मतलब वॉलेटाइल मूव, ऊपर हो नीचे हो। आपका बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे, मैं इसको मार्क कर दूं, वही वहां से बिल्कुल बिटकॉइन ने विक मारी, आपका ऑर्डर फिल किया होता, एंड देन अभी बिटकॉइन कितना ऊपर है, 1.5%, $1000। 10 बिटकॉइन की पोजीशन पे आपको 10,000 बिटकॉइन बना होता है। वो फ्यूचर पे करें, स्पॉट पे करें, जिस पे मर्जी करें, ये आपका होता है। तो दैट्स हाउ यू एंटर इन अ डिस्काउंट जोन। हमेशा आपने डिस्काउंट जोन, अच्छा डिस्काउंट जोन में आपने 2-3 चीजें मिक्स करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने प्राइस एक्शन को समझना है, क्योंकि जब तक आप ये डिस्प्लेसमेंट, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं समझेंगे, आप ये लाइन नहीं बना सकते जो मैंने एग्जैक्ट जोन बनाया। नंबर 1। नंबर 2, आपको एफवीजी बनानी आनी चाहिए, वो बुलिश हो या बेरिश। एंड फिब खैर खींचना कोई मुश्किल काम नहीं है। इक्विलिब्रियम आप खींचे 0.5 फिब का, एंड देन 0.5 के ऊपर प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन 0.5 फिब के नीचे। अब फॉर एग्जांपल कौन यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाता है ना, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इधर एंट्री कर ली, लॉन्ग कर लिया, बाय कर लिया, व्हाटएवर, आपने शॉर्ट कहाँ पे करना है, आपने इसका टीपी कहाँ पे बुक करना है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट उल्टी तरफ अप्लाई करना है। ये आपकी एफयूजी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका जनाब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। ये आपकी यहाँ से अगर कॉइन यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, यहाँ से जाके यहाँ पे आपने सेल कर देना है या शॉर्ट कर दें, जो भी। एंड आपका स्टॉप लॉस ये एफवीजी के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लगा लो आप, दैट्स इट। ऐसे आप ट्रेड करते हैं। इट इज वेरी इजी, सिंपल, बहुत आसान है पैसे बनाना इन चीजों से। अब चलें लेकिन ऐसा इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, इसमें आप इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे। इंडिकेटर आपने यूज करना है आरएसआई का। ये देखें, जब जनाब ये कैंडल क्लोज होगी 1 आवर की, आरएसआई एक कदम आगे लेकर टर्टल की तरह, फिर एक कैंडल, फिर एक कैंडल, वो कैंडल टच करके नीचे भी डंप हो जाएगा ना। वो फॉर एग्जांपल 12:05 पे ये टच होता है और नीचे आ जाता है 12:55 पे। जब 1 बजेगा ना, फिर आपकी ये लाइन नीचे ऊपर जाएगी, फिर आप उस पर क्या है भाई, खाक को आप कुछ काम करोगे। तो ये सारे इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। जो ये कैंडल्स चल रही होती हैं ऊपर नीचे 1 सेकेंड पे या 1 मिनट पे मैं चला जाऊं, ये आपकी असल कैंडल्स हैं, ये आपका प्राइस एक्शन है, ये आपके सामने लाइव हो रहा है। इसको आप फॉलो करना चाहिए। दिस इज कॉम्प्लेक्स, यस दिस इज नॉट इजी टू लर्न, लेकिन जितना आप टाइम देंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ही सीख जाएंगे। एंड दिस इज हाउ द मार्केट्स एंड हाउ द whales manipulate you as well. ठीक है असैसिन, आई वुड से कि जो आपने आज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हमारी ऑडियंस को, स्पेशली हमारी टीम को भी, आपने देखा कि माशाल्लाह हमारी टीम के सारे लोगों को इस बात की बहुत अच्छी तरह से समझ आई है। और इट्स नॉट इजी फॉर एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड इट एट फर्स्ट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के लेवल पे आके उनको समझा रहे होते हैं। तो हमने असैसिन को कितने सिनेरियोज दिए थे, 1 आवर के, 4 आवर्स के, बुलिश सिनेरियो क्या है, बेरिश सिनेरियो क्या है, उसके अंदर एफईजी कैसे काम करते हैं। इन्होंने आपको दिखा दिया कि यार डेटा आपसे बातें करता है। ये जो चार्ट्स हैं, जो लाइनें देखते हो, इसके अंदर भी साइंस है, और ये साइंस आपसे बातें करती है, आपको बता रही होती है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, किस तरफ जाने वाली है। ये सारी चीजें देख के हमारी टीम के लोग, स्पेशली असैसिन, हसन तारिक और शहीर भी हैं और हमजा भी हैं, ये सारे मिलके आपको सिग्नल्स देते हैं। और इनके पीछे ये सारी रिसर्च होती है। लोग कहते हैं कि यार सिग्नल्स फ्री में दिया करें, यार फ्री में तो दे देंगे आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों की एफर्ट्स कितनी ज्यादा है, उनके पीछे इनके सालों साल की मेहनत है।
सिर्फ एक इंडिकेटर से आपको जवाब नहीं मिलता, आपने कितने इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको असैसिन से पूछा था, से बिटकॉइन को देखना हो, एक आम बंदा किस नजर से देखता है और एक टेक्निकल बंदा जो इस चीज में बहुत ज्यादा महारत रखता है वो किस नजर से देखता है। तो रियली अप्रिशिएट दैट असैसिन फॉर हर एक को फ्री में इंफॉर्मेशन देना ताकि हर बंदा सीख जाए। और दिस इज वेयर वी मेक द डिफरेंस एज इंस्पायर्ड एनालिस्ट टीम, कि हम लोगों को ये चीजें फ्री में सिखा रहे होते हैं जो कि आम जगहों पे लोग पे करके इसको सीख रहे होते हैं और आपको फिर भी सीखने को नहीं मिलता। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, टीम वालों का, जिन्होंने इस पॉडकास्ट में शिरकत की और अपने एनालिसिस को शेयर किया। और आप लोगों का भी शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं। काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो क्रिप्टो के अंदर होंगी हम उसको शेयर करते जाएंगे। और कुछ सालों के बाद आपको यही पॉडकास्ट याद आएगी कि जब ब्लैक रॉक जो था वो टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स कर रहा था, इथेरियम का ETF लॉन्च कर रहा था, हम लोग मार्केट के अंदर बैठे हुए थे, इन चीजों को एनालाइज कर रहे थे। और कल को जब इथेरियम कहां से कहां पहुंच जाएगा, आपको यही पॉडकास्ट याद आएंगी, यही याद आएगा कि अदनान साहब $195 से आपको कह रहे थे कि इथेरियम ले लो, 2000 पे भी कह रहे थे, अभी 3800 का चल रहा है, अभी भी कह रहे हैं इथेरियम जो है इट्स द फ्यूचर। एंड इथेरियम के ऊपर बहुत डेवलपमेंट चल रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, रिसर्च करने के तरीके हमने आपको बता दिए हैं, आपने बस हमें सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।